इंडियन हिस्ट्री इन हिंदी सीरीज 2। आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सीरीज 2 को विस्तार से देखेंगे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बेलगाम 1934, ऑप्शन बी लाहौर 1929, ऑप्शन सी कराची 1931, ऑप्शन डी फैजपुर 1936। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कराची 1931। इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची 1931 सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे, उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए महिला शिक्षा, ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन सी सती प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन डी छुआछूत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह। इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में 26 सितंबर 1820 को हुआ था। इनके प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 पारित किया गया, जिससे विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दांडी यात्रा अथवा नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई। 6 अप्रैल को यात्रा पूरी होने पर गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1934 में जयप्रकाश नारायण ने किस स्थान पर ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन आयोजित किया था? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी कलकत्ता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन लखनऊ। इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ। 1934 में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। वे गांधीवादी सोशलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारक निम्न में से कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जगन्नाथ शेठ, ऑप्शन बी विष्णु शास्त्री बापट, ऑप्शन सी कृष्ण शास्त्री चापलुनकर, ऑप्शन डी बाल शास्त्री जाम्भेकर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बाल शास्त्री जाम्भेकर। इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। बाल शास्त्री जाम्भेकर का जन्म 6 जनवरी 1812 को महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में हुआ था। उन्हें मराठी पत्रकारिता का पिता भी कहा जाता है। अपने समाचार पत्र में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल दिया। यदि आपने हमारे YouTube चैनल बरखे सर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को सबसे पहले देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लंकाशाय के पक्ष में कपास शुल्क करने का अन्यायपूर्ण कृत्य आज से पहले कभी नहीं किया गया था। कपास टैरिफ व शुल्क एक्ट 1894 के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने कहा था? हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। कपास टैरिफ व शुल्क एक्ट 1894 व 1896 के द्वारा इंग्लैंड के लंकाशायर में स्थित उद्योगों के पक्ष में कई प्रावधान किए गए थे। इसके लिए कपास आयात शुल्क कम करके 3% किया गया, जबकि भारतीय मिल में बने कपड़ों पर 3% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग, जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है, की स्थापना कब की गई? हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1891। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1891। इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग की स्थापना 11 मार्च 1891 को कलकत्ता में की गई थी। 1911 में इसका दफ्तर कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया।
इसमें भारत सरकार के बीते हुए समय के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। वर्तमान में यह दफ्तर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1907 में सर कर्जन विल्ली की हत्या लंदन में किसने की? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बी एन दत्ता, ऑप्शन बी एम एल ढींगरा, ऑप्शन सी सरदार अजीत पटेल, ऑप्शन डी एस सी चटर्जी। इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ऑप्शन बी एम एल ढींगरा। इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन विल्ली की हत्या की और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई। वे क्रांतिकारी संगठन इंडिया हाउस जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के लिए फरियाद लेकर इंग्लैंड गया था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अजीमुल्ला खान, ऑप्शन बी राजा राममोहन रॉय, ऑप्शन सी महाराजा तेजचंद्र रे, ऑप्शन डी राजा राधाकांत देव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजा राममोहन रॉय। इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। 1835 के दौरान ब्रिटिश काल में मुगल साम्राज्य का प्रभाव काफी कम हो गया था। मुद्राओं में फारसी की पंक्तियां अभी नहीं लिखी जाती थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं को मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं मानती थी। इसलिए अकबर द्वितीय ने राममोहन रॉय को ब्रिटेन भेजा और उन्हें राजा की पदवी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है ब्रिटिश काल में सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए फेडरल कोर्ट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंसी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी प्रिवी काउंसिल, ऑप्शन डी इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रिवी काउंसिल। इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। प्रिवी काउंसिल की स्थापना 1 मई 1708 को की गई थी। यह एक प्रकार का अपीलीय न्यायालय था।